Hi, my dear friends. We are live now. This is Sonu sir. Now we are reading a story. चलिए ठीक है, जानते हैं एक स्टोरी के बारे में। स्टोरी बड़ी प्यारी सी है, द डिसाइपल्स फेथ, यानी कि एक स्टूडेंट की आस्था। तो वो जो स्टूडेंट की जो आस्था है, यानी कि जो डिसाइपल्स की जो आस्था है, वो किस तरह से काम करती है, चलिए देखते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, लॉर्ड बुद्धा यूज टू गिव, यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा है, भगवान जो बुद्ध है, यूज टू यानी कि वो दिया करते। देखिए यहाँ पर ये यूज टू का यूज़ किया गया है। यूज टू का यूज़ हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई एक ऐसा काम जो बहुत लंबे समय तक हुआ हो पर वो अब नहीं होता है, उसको हम लोग यूज टू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सेंटेंस बड़ा प्यारा बनाया गया है। लॉर्ड बुद्धा यूज टू गिव, यानी कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो दिया करते थे। क्या दिया करते थे? सरमन्स। सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। वो उपदेश दिया करते थे टू हिज डिसाइपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स को यानी कि अपने छात्रों को वो उपदेश दिया करते थे इन आ मोनेस्ट्री। कहाँ पर? यानी कि मठ में। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, यानी कि बहुत सारे छात्रों में से, देखिए वन ऑफ द का यूज़ तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक में से हम किसी एक की बात करते हैं, तब हम लोग वन ऑफ द का यूज़ करते हैं। याद रखेंगे, वन ऑफ द की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद जो हम नाउन लगाने वाले हैं वो तो प्लूरल होगा, पर उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर यूज़ की जाएगी, है ना। चलिए ठीक, जैसे मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, कुछ करके दिखाता हूँ, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन ऑफ द के बाद जो नाउन मैं लगाऊंगा उसको आप प्लूरल करेंगे माय डियर। उसके बाद जो आप वर्ब लगाने जा रहे हैं उसको आप सिंगुलर लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर का इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द, जस्ट अ मिनट, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, हाँ ये लिखा हुआ है वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, यानी कि उनका जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, यानी कि उनके बहुत सारे जो छात्र थे, उसमें से एक छात्र हु वॉज कमिंग, यानी कि वो जो आ रहा था टू द मोनेस्ट्री, यानी कि मठ के लिए जो आ रहा था, टू हियर द सर्मन्स, यानी कि उपदेशों को सुनने के लिए। गॉट लेट, वो एक तरीके से लेट हो गया। ऑन द वे, रास्ते में। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर, यानी कि उसको नदी को पार करना था। बट ड्यू टू बीइंग लेट, यानी कि लेट होने के कारण, ही मिस्ड द बोट, यानी कि उससे उसकी बोट जो थी वो छूट गई। द डिसाइपल वॉज सो एंग्रॉस्ड, है ना। एंग्रॉस्ड की अगर बात करें तो मतलब इसको यूज़ किया जाता है मगन होने के लिए या लीन होने के लिए, या किसी चीज़ को इतना ज़्यादा तहे दिल से उसमें डूब जाना, है ना। तो जो डिसाइपल था वो बहुत ज़्यादा मगन हो गया या लीन था इन द बुद्धास थॉट्स, यानी कि बुद्ध के विचारों में वो बहुत ज़्यादा लीन था। डैट अननोइंगली ही स्टैप्ड इनटू द रिवर, यानी कि अनजाने में ही स्टैप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में आगे बढ़ गया, है ना। ही केप्ट सेइंग टू हिमसेल्फ, यानी कि उसने कहा, वो लगातार कहता रहा अपने आप को, आई डोंट वांट टू मिस, है ना, मैं आई डोंट वांट टू मिस लॉर्ड बुद्धा सरमन्स, यानी कि मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ लॉर्ड बुद्धा के सरमन्स, यानी कि इन उपदेशों को, यानी कि वो अपने मनी मन लॉर्ड बुद्धा के जो उपदेश थे उसको दोहराता रहा और वो इस चीज़ को कहता रहा अपने आप से, है ना, लगातार। ही कैप्ट, यानी कि वो लगातार, वॉकिंग का मतलब चलता रहा, एंड वॉकिंग, वो लगातार चलता रहा। हिज थॉट्स, उसका जो विचार था, वॉज ओनली ऑन लॉर्ड बुद्धा, यानी कि वो उसके जो विचार थे सिर्फ लॉर्ड बुद्धा के साथ ही थे, यानी लॉर्ड बुद्धा के ऊपर वो सोच रहा था लगातार, है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है सडनली, अचानक, व्हेन, जब, ही वॉज इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो
कहाँ था? नदी के बिल्कुल बीचों बीच था। ही रियलाइज, देखिए फिर से इसने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है ना। इसका मतलब पूरी जो घटना हम लोग बताने जा रहे हैं वो पास्ट में बता रहे हैं, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही रियलाइज, उसने ये महसूस किया, डैट ही वॉज वेस्ट डीप इन वाटर, यानी कि वो कमर तक पानी में डूबा हुआ है। आगे देखिए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कमर तक उसके पानी है। हिज कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन था यानी कि उसकी जो एकाग्रता थी, ब्रोक, पूरी तरह से टूट चुकी थी, है ना। एंड ही स्टार्टेड पैनिकिंग, है ना, वो घबराना उसने शुरू कर दिया, यानी कि वो घबरा रहा था, है ना। देन उसके बाद वंस अगेन, फिर से, ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उसने फिर से लॉर्ड बुद्धा के बारे में सोचना स्टार्ट किया। स्लोली, धीरे धीरे, ऑल हिज फियर वैनिस्ड, यानी कि उसका जो पूरा जो डर था, वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, उसका जो डर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है ये लो, या फिर एक सरप्राइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ? ही क्रॉस्ड, उसने क्रॉस किया द रिवर, रिवर को उसने क्रॉस किया विदाउट एनी हैसल, है ना, यानी कि उसने पूरी रिवर को बिना किसी अवरोध के, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के या किसी परेशानी के उसने उस रिवर को क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। ही रीच्ड, वो पहुंच गया, द मोनेस्ट्री, है ना, यानी कि अपने मठ वो पहुंच गया। एंड टोल्ड एवरीवन, और उसने वो जो भी उसके साथ हुआ वो सारी चीज़ उसने हर किसी को बताई, प्रत्येक को बताई। अबाउट हाउ हिज फेथ, यानी कि किस तरह से उसकी जो आस्था थी इन बुद्धा, यानी कि बुद्ध भगवान में, हैड हेल्प्ड हिम, यानी कि उसकी आस्था ने किस तरह से उसकी मदद की। ये सारी चीज़ें उसने अपने जो वहाँ उसके फॉलोअर्स, ये कह सकते हैं कि उसके जो क्लासमेट थे, है ना, उसने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर बताया। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कुछ वोकैबुलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि डिसाइपल, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये रहा। डिसाइपल का मतलब है शिष्य, आप लिखते जाइए फटाफट से। डिसाइपल का मतलब शिष्य होता है ना। अगला वर्ड है फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था। लॉर्ड, लॉर्ड भगवान के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है ना। सरमन्स, सरमन्स की अगर बात करें, सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। आगे लिखा हुआ यहाँ पर मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का लिखेंगे हम लोग फटाफट से मठ। पेन और कॉपी ले लीजिए, जल्दी जल्दी से लिखते जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आगे लिखा हुआ है एंग्रॉस्ड, है ना, एंग्रॉस्ड ये रहा, है ना। एंग्रॉस्ड का मतलब होता है मगन होना या लीन होना या किसी चीज़ में डूब जाना, ठीक। अगला वर्ड है स्टेप, स्टेप का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना। अगला जो वर्ड है वो है वेस्ट, वेस्ट को बोलते हैं कंबर, यही होगा, ये रहा, है ना। आगे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। अगला वर्ड है पैनिक, है ना, पैनिक का मतलब होता है घबराना। वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब होता है एक तरह से गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना, है ना। अगला वर्ड है हेज़ल, हेज़ल का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, रुकावटें, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।